स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर मोशन। आइए चलिए मोशन के बारे में जानते हैं कि मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल एंड अदर पॉइंट्स। चलिए फर्स्टली हम जानते हैं कि मोशन क्या होता है। देखिए आप समझ सकते हैं कि मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी बॉडी जब कोई मूवमेंट करती है तो वो मोशन में आती है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये एक बॉडी है, बॉडी पॉइंट ए पर रखी हुई है। अब जब ये पॉइंट बी तक पहुंचेगी तो पॉइंट बी तक कोई मोशन में आएगी, तभी मतलब ये बॉडी कोई मूवमेंट करेगी तभी तो यहाँ पे पहुंचेगी। बिना मूवमेंट करे और बिना मूविंग मतलब मूव हुए यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकती स्टूडेंट, पॉइंट बी तक नहीं आ सकती, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नहीं आ सकती। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी अब हमारी किस में है, मोशन में। किस में है, मोशन में। जब मोशन में है तभी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आई है। तो इसका मतलब क्या किया, इसने अपनी पोजीशन को, जैसे कि इसने अपनी पॉइंट ए पर इसकी पोजीशन थी, अब ये पॉइंट बी तक आ गई है तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो क्या किया है, कंटिन्यूसली चेंज। अब पॉइंट बी से क्या होगा, पॉइंट सी से जाएगी, पॉइंट सी, जैसी पॉइंट सी तक जाएगी, पॉइंट सी से क्या होगा स्टूडेंट, पॉइंट सी तक जाएगी, पॉइंट सी से क्या होगा, पॉइंट डी तक जाएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है ये कोई बॉडी है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गई, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आई। तो डी तक आने तक इसने अपना कंटिन्यूसली मोशन किया, मूविंग में हो, मूव किया, वो कंटिन्यूसली मूव हुई, उसने अपनी पोजीशन भी चेंज की कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी किस में है, मोशन में है। यही इसका एग्जाम्पल है मोशन का। तो देखिए अब इसमें डेफिनेशन में और क्या अच्छे से बताता है। डेफिनेशन पढ़िए पहले कि डेफिनेशन में क्या बोलता है। देखिए पॉइंट ए हमारा क्या है, स्टेशनरी मान लेते हैं इसको। क्या मान लेते हैं, पॉइंट ए को स्टेशनरी, स्टेशनरी मान लेते हैं। स्टेशनरी से मतलब है स्टूडेंट रेस्ट। जो थिंग्स, जो बॉडी रेस्ट में होती हैं उनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं या रेस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल हो गया हमारा हाउस और जी ट्री। जो भी आपको दिख रहा है जो हमेशा रेस्ट में रहती हैं, जिनका मोशन नहीं होता, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी क्या होती है स्टूडेंट, वो हमारी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होती हैं। जो कि हमारी हाउस है, ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स है, कोई भी पोल्स है और बिल्डिंग्स हैं, ये सब हमारी क्या है, हमारी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी ऑब्जेक्ट रखी थी पॉइंट ए पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर आई, पॉइंट सी से पॉइंट डी पर आई। तो इसका मतलब ये है जब इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करी, फिर यहाँ से अपनी पोजीशन सी पर आया, सी पर लेके के बाद आया ये अपनी पोजीशन को डी पर लेके आया। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। चेंज करने के बाद क्या हो रहा है कि चेंज करने के बाद वो अपने एक मोशन भी कर रहा है, क्योंकि वो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने के लिए कोई ना कोई मोशन तो करेगा ही, तभी तो ऑब्जेक्ट डी तक पहुंचेगा। ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने के लिए कोई मूवमेंट होगा, कोई मूविंग होगी, तभी तो वो पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मोशन ऑब्जेक्ट या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको हम, या मूविंग बॉडी बोल सकते हैं। इसी को हम मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखिए आप देखिए, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंज कंटिन्यूसली, एक कार की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती है विद रेस्पेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, कार, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल, ईटीसी। तो अब हम इसके साथ यहाँ पे हम इसके साथ ले लेते हैं हाउस को ले लेते हैं। तो कार हमारी हाउस से चलकर किसी और पोजीशन पे जाती है, पॉइंट आप समझ लीजिए पोजीशन बी पर जाती है, तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है और जी अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रही है। तो इसी को क्या बोलेंगे, अब हम इसको बोल सकते हैं वी से डैट द कार इज मूविंग। इसको बोल सकते हैं कार मूव कर रही है और कार इन मोशन, और कार हमारी किस में है, मोशन में। ऐसे ही यहाँ पे हमारी बॉडी भी मोशन में थी। ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जो था, जो हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आया, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो किस में था, मोशन में था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे भी एक एग्जांपल है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आगे जो एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे है हमारे पास हाउस और ट्री है हमारे पास स्टूडेंट।
ये दोनों क्या है हमारे, बताइए, ये हमारे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे अब मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। तो देखिए अब क्या है, पॉइंट ए, हमने हाउस पर पॉइंट ए ले लिया, जिससे कि हमारी एक बाईसाइकिल मूव कर रही है, और आफ्टर 5 मिनट्स वो बाईसाइकिल हमारी पॉइंट बी तक पहुंच गई। किस तक पहुंच गई, पॉइंट बी तक। इसका मतलब जो हमारी बाईसाइकिल है वो किस में है, मोशन में है। किस में है स्टूडेंट, मोशन में। मोशन में नहीं होती तो वो एक ही पॉइंट पर रुकी रहती, पॉइंट ए पर ही रहती, स्टैटिक रहती, सॉरी स्टेशनरी रहती। और जब इसने अपना पोजीशन चेंज कर दी है तो अकॉर्डिंग टू किसके आ गई है, ये मोशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ गई है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब ये मोशन की डेफिनेशन में अप्लाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बाईसाइकिल है वो मोशन में है स्टूडेंट। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हम फर्स्टली पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी तक उसने कोई भी एक लेंथ पाथ को कवर किया है। किसको स्टूडेंट, अब पॉइंट ए पर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसने कवर की एक लेंथ को कवर किया और वो पॉइंट बी तक पहुंच गया। जो ये लेंथ होगी ना स्टूडेंट, जो पॉइंट ए और बी के बीच की जो लेंथ है, यही हमारी क्या है, यही हमारी क्या है, डिस्टेंस। क्या है ये, डिस्टेंस। क्या है स्टूडेंट, ये है हमारी डिस्टेंस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं। डेफिनेशन में देखिए क्या दे रहा है, आप वैसे तो समझ गए ना ऑलरेडी। देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए से कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट बी तक जो भी हमारी लेंथ को कवर करता है, पाथ एक एक्चुअल लेंथ को जो कवर करने वाला जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वही जो जितनी भी उसने लेंथ को एक्चुअल लेंथ को कवर किया है, वही लेंथ हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी स्टूडेंट, डिस्टेंस। ओके, अब देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। ए बॉडी ट्रेवल्स ऑन ए एक्चुअल लेंथ जो मैंने आपको बोला था, एक एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। जो कि हमारी बॉडी, मूविंग बॉडी क्या है, हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी एक एक्चुअल लेंथ को कवर कर रही है। तो इसमें हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, जो हमारे एक्चुअल लेंथ जितना कवर किया है उतनी ही हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे कि अब पॉइंट ए है यहाँ पे, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो अब हमारी स्टूडेंट ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, आप प्लीज़ बताइए मुझे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो पॉइंट ए है वो हमारा जो एक्चुअल लेंथ कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ कवर करी, फिर इसके बाद बी से सी तक लेंथ कवर करी। तो ये जो टोटल लेंथ है हमारी क्या है, टोटल डिस्टेंस है। क्या है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, आपको दिख रहा है ना, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। अब आगे क्या दे रखा है हमारे लिए, देखिए अब पढ़ते हैं हम। ये बॉडी ट्रेवल्स, देखिए फर्स्टली इस पैराग्राफ को, इसको फिगर को समझ लीजिए, सॉरी इस फिगर को समझ लीजिए। इस फिगर में क्या है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है स्टूडेंट। क्या है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट। अब ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है हमारी बी तक। बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, 3 किलोमीटर। कितनी, 3 किलोमीटर। अब बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाता है और ये सी पॉइंट हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। क्या है स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी, 7 किलोमीटर। कितना स्टूडेंट, 7 किलोमीटर। ओके, ये आपको समझ में आ गया इतना। अब क्या है, ये हमारी 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, सॉरी। तो अब ए टू सी तक इसने जो कवर करी है लेंथ, वो है 5 किलोमीटर। अब देखिए ए टू सी लेंथ नहीं बोल सकते और ना ही इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब यही इसमें बताना है मुझे आपको कि ये क्या चीज़ है। अभी इसको छोड़िए, बस आप ये समझ लीजिए इनिशियल पॉइंट इसका ए है और बी सी इसका फाइनल पॉइंट है। ए टू बी इसने 3 किलोमीटर्स कवर करी है, बी टू सी इसने 7 किलोमीटर कवर करी है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बी टू सी।
जो बॉडी हमारी है वो ट्रेवल करती है पॉइंट ए से बी तक, बी से सी तक। ए से बी तक जो बॉडी ट्रेवल करती है तो उसने 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, और बी से सी तक ट्रेवल करती है तो उसने 7 किलोमीटर ट्रेवल्स किया, ठीक है। ए टू बी जब ट्रेवल करती है तो 3 किलोमीटर, बी टू सी करती है ट्रेवल्स तो 7 किलोमीटर, ठीक है। आगे पॉइंट चलते हैं, पॉइंट में चलते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द मैन इज। अब ये बॉडी जो एक मैन है जिसने एक्चुअल लेंथ को कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी को जो कवर किया है एक आदमी ने, वो कितना किया है टोटल, मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी की है, तो उसने टोटल जो जितनी लेंथ कवर की है एक्चुअल लेंथ वो कितनी की है 3 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर, क्योंकि इसको हम प्लस करेंगे। यहाँ पे भी मैंने बताया था कि आपको एक्चुअल लेंथ जैसे कि इसी की तरह कोई बॉडी है, यहाँ से चल के बी पॉइंट पे जाती है, बी पॉइंट से चल के सी पॉइंट पे जाती है, तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, ए प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस इसकी जो पूरी है ए बी प्लस बी सी, ओके। एक्चुअल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा है 3, बी सी है हमारा 7 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे भी इतना ही आया है। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करी उसने, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, एक्चुअल लेंथ हम ऑफ पाथ कवर्ड बाय, कवर्ड को किसे बोलते हैं हम, देखिए ये डेफिनेशन में आया था ना, डेफिनेशन में यही तो बताया है मैंने आपको कि डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस ये होती है ए बॉडी ट्रेवल ऑन द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। अब मूविंग बॉडी मतलब यहाँ पे क्या है, मैन मतलब आदमी, एक आदमी के द्वारा जो हमारे एक्चुअल लेंथ पाथ कवर्ड हुआ है वो कितना हुआ है 10 किलोमीटर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्यों बोल सकते हैं, आपको पता चला ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन में हमको साफ साफ ये बताया गया है कि जो एक्चुअल लेंथ होती है और एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड होता है मूविंग बॉडी, मतलब यहाँ पे क्या है मूविंग बॉडी में मूव क्या कर रहा है यहाँ पे मैन, तो वो क्या होती है हमारी डिस्टेंस होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमारी कितना हुआ 10 किलोमीटर्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं, डिस्टेंस के बारे में हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। किसकी तरफ स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ए टू बी, बी टू सी, यहाँ पे नहीं, ए टू बी, बी टू सी, देखिए इतना इसने डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। तो ये एक्चुअल लेंथ है हमारी, एक्चुअल लेंथ है, तो ये हमारी दोनों क्या टोटल क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, डिस्टेंस। अब हम फर्स्टली पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है। देखिए जो ये इनके बीच की जो दूरी होती है ना, इनके बीच की जो इनकी टोटल, जैसे कि इस टोटल लेंथ की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी हम यहाँ की ए टू बी, बी से सी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी ए टू सी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डेफिनेशन में क्या है, हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको पेपर में हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाइए और इसको डाउनलोड करिए। चाहे तो इनको प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कंप्यूटराइज नोट्स आप पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हैंड रिटन नोट्स हैं, लगेगा नहीं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको ऐसा लगेगा खुद से बनाए हुए नोट्स आप पढ़ रहे हैं। बस एक बार मेरी वीडियो देखिए, उसके बाद इसको पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और इतनी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मानी जाएगी आपके लिए। तो अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट ए टू फाइनल पॉइंट सी ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन। देखिए क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट के जो मैंने बोला था कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इनिशियल पॉइंट है हमारा ए है और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है सी। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो बीच की दूरी है ना, जो बीच की डिस्टेंस है, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, हम वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। देखिए एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है पॉइंट बी की तरफ और यहाँ पे आके ठहर जाता है, मतलब पॉइंट सी की।
तो इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है स्टूडेंट? स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट ए। तो डेफिनेशन में बोला है, डेफिनेशन में क्या बोला है अभी देखिए। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट है हमारा सी। फाइनल पॉइंट है हमारा सी। तो डेफिनेशन में देखिए साफ साफ बोला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच की? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की। और इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ए। एंड फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट सी। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यही हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको दोबारा समझा देंगे इसी टॉपिक को। ओके, अब हम नोट की तरफ चलते हैं। नोट में हमें क्या लिखना है? इट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। देखिए कैसे जीरो हो सकता है कि जब पॉइंट ए से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है और पॉइंट मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करने के बाद और पॉइंट ए पे ही आके रुक जाता है। तो ए पे ही आके रुक जाएगा तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब देखिए इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट वो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारा पॉइंट ए से। तो ये हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट। क्या है स्टूडेंट? ये इनिशियल पॉइंट। और जब ख़त्म कहाँ पे हुआ है? पॉइंट ए पर। तो यही हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो रह ही नहीं गई स्टूडेंट। इसके बीच की कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो उसका क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो इसी में इसको नोट में यही लिखा है इसने कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमारी क्लास 9th के लिए ही नहीं है बल्कि आगे आने वाली क्लासेस में भी ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बेस है फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे बेस बनते हैं, जो कि हमें आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट वही पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इन डिटेल में। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर ईजिली। जो क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं ईजिली उनको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मास को भी मेज़र कर सकते हैं, टाइम को मेज़र कर सकते हैं, कितना टाइम हो रहा है ये बता सकते हैं, कितना मास है ये बता सकते हैं, कितनी लेंथ है ये भी बता सकते हैं, कि इस पेज की लेंथ, इस पेन की लेंथ कितनी है ये बता सकते हैं, इसका मास कितना है ये भी बता सकते हैं। देखिए मास से क्या समझते हैं? मास से, अब मास क्या है? जैसे हमने कोई मान लीजिए अब हमने कोई बॉल ले ली। बॉल किसकी? बॉल रबर जो बॉल होती है ना, बॉल खेलने वाली बॉल, वो कि उसमें क्या होता है? रबड़ होती है, उसमें रबड़ होती है। जितनी उसमें रबड़ होती है ना वही उसका मास होता है। अगर रबड़ नहीं होगी मास नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं होगा, सबका मास होता है, सब ऑब्जेक्ट का मास होता है। अगर मास नहीं होगा तो वो चीज़ ही नहीं होगी। मान लीजिए रबड़ ही नहीं होगा तो बॉल कहाँ से होगी? बॉल नहीं होगी। तो इसलिए मास सभी का होता है। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ आप जानते ही हैं। मास अब आपको पता चल गया। टाइम आप जानते हैं, टेम्परेचर भी आप जानते हैं। और जी आप फोर्स और प्रेशर एंड वर्क के बारे में अब आगे भी जानेंगे, पढ़ेंगे अब आगे। देखिए फोर्स तो क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं वो हमारी फोर्स होती है। जैसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी, जैसे अब ये स्टैटिक है मतलब रेस्ट पोजीशन में, अब हम इस पे हम कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो ये मोशन में आएगी। तो ये फोर्स हो गया। प्रेशर हो गया। प्रेशर को जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है। क्या मतलब? कंप्रेस हो जाता है। ये आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ओके, एंड वर्क कहीं कोई काम करते हैं तभी तो वर्क में आता है। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाली क्लासेस के लिए भी और इस क्लास के लिए भी। तो आपको प्लीज़ ये 1-2 नंबर में हमेशा आ जाता है। कभी भी किसी की भी क्वांटिटी पूछ लेता है, फिजिकल क्वांटिटी पूछ लेता है, तो
इसलिए और स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस पूछ लेता है, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये पूछ लेता है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप पूछ लेता है। मतलब ये आपके लिए कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो जानते हैं पहले कि इसके दो टाइप होते हैं कौन कौन से, वेक्टर एंड स्केलर। फर्स्टली हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, ये डिपेंड नहीं होती डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, मतलब ओनली हैविंग अ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। जिसका अगर किसी का मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी में आती है, वो डिपेंड नहीं करती हमारे डायरेक्शन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी का, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, डिस्टेंस आल्सो। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हमारी डिपेंड करती हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि फोर्स है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, उसकी एक फिक्स डायरेक्शन भी होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं स्टूडेंट। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। हमारी जो है डिस्टेंस है जो हमारी, वो कौन सी क्वांटिटी है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज क्यों, क्योंकि हैविंग अ मैग्नीट्यूड ओनली, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की। डिस्टेंस हमारी किसी भी डायरेक्शन में मेजर की जा सकती है, इसमें मतलब किसी भी, देखिए डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था ना, ए पॉइंट पे गई, बी पॉइंट पे गई, सी पॉइंट पे गई, सी के बाद अब डी पॉइंट पे आ गई, तो इसको हम कोई इसकी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये स्केलर में आता है, क्योंकि स्केलर में हमारी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, स्केलर हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए डिस्टेंस को स्केलर में स्केलर क्वांटिटी में आता है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आता है, बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, और इट्स मे बी पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस कभी भी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस हमारी जीरो नहीं होती, पॉजिटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव भी नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो भी हो सकती है, ऑल्सो इट मे बी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देखो मैंने आपको जो पीछे एग्जांपल जो आपको मैंने वो बताया था, एक एग्जांपल बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे जीरो हो जाएगी। ये पॉइंट ए से हमारा स्टार्ट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ए पर ही आके रुक जाता है, तो इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ए, देन डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू ए इज 2πr, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल ट्रैक है, तो 2πr हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस तो इसकी है, डिस्टेंस तो इसकी जीरो नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए इज जीरो। यही है स्टूडेंट आज की वीडियो में।